प्रिय बच्चों, हम आप लोगों को कल जल संसाधन के बारे में बता रहे थे, जिसमें आज आप सभी लोगों को भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर बताना है, चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो कल बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो योजना बनाई जाती है, परियोजनाएं बनाई जाती हैं, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहा जाता है। तो भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो भारत में 8 महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जिसमें नंबर 1 दामोदर नदी घाटी परियोजना, नंबर 2 भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, नंबर 3 हीराकुंड परियोजना, नंबर 4 रिहंद बांध परियोजना, नंबर 5 तुंगभद्रा परियोजना, नंबर 6 नागार्जुन सागर परियोजना, नंबर 7 इंदिरा गांधी परियोजना तथा नंबर 8 टिहरी बांध परियोजना। इस तरह से भारतवर्ष में 8 महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं और इन नदी घाटी परियोजनाओं से विद्युत तैयार की जाती है और विद्युत तैयार होने के फलस्वरूप उस जल का प्रयोग तपती हुई भूमि को सिंचित किया जाता है नहरों के माध्यम से। तो आपको सर्वप्रथम देखना है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के अनुसार हुआ है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की पहाड़ियों से निकलकर झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने के बाद हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी में आने वाली भयंकर बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष इसमें आने वाली बाढ़ के कारण अपार धन जन की हानि होती है तथा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी स्थिति से बचने के लिए सन 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई और इस परियोजना के निर्माण पर लगभग 110 करोड़ रुपए की लागत आई। यह परियोजना विश्व में दूसरा स्थान है। इस परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी की सहायक नदियां कोनार, मैथान, तिलैया, बाल पहाड़ी, बोकारो, बरमो और दुर्गापुर स्थान पर 8 बांध बनाए गए हैं। बोकारो, दुर्गापुर और चंद्रपुरा में 3 तापीय विद्युत गृह बनाए गए हैं। इन बांधों से
2500 किलोमीटर लंबी 2 नहरें निकाली गई हैं, जिनसे 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। इस परियोजना द्वारा 1187 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है। यह परियोजना छोटा नागपुर पठार के उजाड़ और वीरान क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इस दामोदर घाटी के ऊपरी भाग में वन लगाकर भू संरक्षण को नियंत्रित किया गया है। नहर के कारण पश्चिम बंगाल और झारखंड से कोयला और आभरक नाव द्वारा कारखानों तक पहुंचाया जाता है। बोकारो, सिंदरी, दुर्गापुर, कोडरमा के औद्योगिक केंद्रों पर इस परियोजना के द्वारा सस्ती जल विद्युत प्राप्त होती है। नंबर 2, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में हुआ है। इसके अंतर्गत सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भाखड़ा बांध विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर, नदी तल पर लंबाई 338 मीटर, ऊपर की चोटी 518 मीटर है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ सागर नामक विशाल जलाशय हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और आप ये देखेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की नदियों से जल स्तर को 15 मीटर ऊंचा उठाया गया है। इस बांध पर 25 निकास द्वार हैं। भाखड़ा बांध से 5 नहरें निकाली गई हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, भाखड़ा की प्रमुख नहर। नंबर 2, सरहिंद नहर। नंबर 3, बिस्त दोआब नहर। नंबर 4, नरवाना शाखा नहर। नंबर 5, नांगल जल विद्युत नहर। इस तरह भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के माध्यम से 5 महत्वपूर्ण नहर निकाली गई हैं और इस परियोजना द्वारा 3 विद्युत गृह बनाए गए हैं, 2 गुंगवाल और कोटला में, तीसरे रोपड़ में। इन विद्युत गृहों से 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली के शहरों एवं गांवों को इस परियोजना से विद्युत की प्राप्ति होती है। भाखड़ा बांध से 1100 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है, जिससे 27 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। इसका सबसे अधिक लाभ राजस्थान सरकार को प्राप्त हुआ है। इसी नहर के कारण पंजाब व हरियाणा राज्य में चावल, गेहूं, गन्ना व तिलहन की खेती में वृद्धि हुई।
इस परियोजना से राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के उद्योगों को बहुत विद्युत प्राप्त होती है। यह परियोजना भारत के बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तीसरी परियोजना आपकी है हीराकुंड परियोजना। यह उड़ीसा राज्य की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना महानदी से 14 किलोमीटर ऊपर हीराकुंड नामक स्थान पर बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य महानदी में प्रतिवर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ को नियंत्रित करना है। इसके अंतर्गत हीराकुंड, टिकरपाड़ा और नारज नामक स्थानों पर 3 बांध बनाए गए हैं। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, 61 मीटर ऊंचा, 4801 मीटर लंबा। इसके अंतर्गत 3 नहरें बरगढ़, मेशव और संबलपुर में निकाली गई और 3 विद्युत गृह बनाए गए हैं। इस परियोजना के द्वारा 3,55,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। हीराकुंड बांध बन जाने से महानदी में आने वाली बाढ़ पर एक बड़ी सीमा तक नियंत्रण कर लिया गया है, जिससे मिट्टी का अपरदन भी कम हो गया है, जिसके कारण कमांड क्षेत्र में पड़ने वाला अकाल समाप्त हो गया है। इससे उत्पन्न जल विद्युत का उपयोग विद्युत उद्योग धंधों में किया जाता है। इस परियोजना से राउरकेला का लोहा इस्पात, हीराकुंड का एल्युमिनियम कारखाना, राजगंगपुर का सीमेंट उद्योग, ब्रजराज नगर का कागज व सूती वस्त्र उद्योग विकसित हो गए हैं। इस परियोजना से उड़ीसा के महानदी डेल्टा का बहुमुखी विकास हुआ है, इसलिए इसे उड़ीसा का नया तीर्थ भी कहा जाता है। नंबर 4, रिहंद बांध परियोजना। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। इसका निर्माण सन 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1962 ईस्वी में इस परियोजना ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक नदी रिहंद पर यह बांध बनाया गया है। यह 934.21 मीटर लंबा और 91.44 मीटर ऊंचा है। रिहंद बांध के पीछे बने जलाशय का क्षेत्रफल 466 वर्ग किलोमीटर और क्षमता 10,608 लाख घन मीटर की है। 10,608 लाख घन मीटर की है। इसकी सफाई के लिए 4 सुरंगें बनाई गई हैं तथा बाढ़ का जल निकालने के लिए 13 फाटक लगाए गए हैं। रिहंद बांध परियोजना के अंतर्गत ओबरा नामक स्थान पर ही 300 मेगावाट क्षमता की 6 इकाइयां जल विद्युत शक्ति गृह बनाया गया है। इसमें 600 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है, जिससे 6.0 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है
उत्तर प्रदेश के उद्योगों के विकास के लिए इन क्षेत्रों को सस्ती जल विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। मुगलसराय व पटना के मध्य रेलगाड़ी चलाने में भी इस जल विद्युत शक्ति का प्रयोग होता है। सोनभद्र सोन नदी के प्रवाह को कम करके मिट्टी के कटाव या अपरदन को रोका गया है। रिहंद परियोजना से उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार का बहुमुखी विकास हुआ है। रिहंद बांध के पीछे गोविंद वल्लभ सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला तुंगभद्रा परियोजना। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों की सम्मिलित परियोजना है। कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में मल्लापुरम नामक स्थान के निकट 1956 ईस्वी में 2441 मीटर लंबा और 50 मीटर ऊंचा बांध बनाकर पंपा सागर जलाशय निर्मित किया गया है। इस जलाशय से 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। ये नहरें कर्नाटक के बेल्लारी व रायचूर तथा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कडप्पा और अनंतपुर जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रही हैं। तुंगभद्रा परियोजना से मुनीराबाद, हम्मी तथा हासपेट में 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए, जिनसे 108 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस विद्युत का प्रयोग सिंचाई तथा उद्योग धंधों में होता है। इससे खाद्यान्न एवं व्यापारिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। इस परियोजना के कारण कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश का पर्याप्त आर्थिक विकास हुआ है। नेक्स्ट नंबर आपका है नागार्जुन सागर परियोजना। दक्षिण भारत की यह सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर निर्मित की गई है। बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर इस सागर का नाम नागार्जुन सागर रखा गया है। यह बांध 1450 मीटर लंबा, इसके दोनों तटों पर 3414 मीटर लंबे तटबंध बनाए गए हैं और दोनों तरफ 383 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई हैं। बांध के पीछे एक झील भी बनाई गई है। पहले वहां पर वास्तुकला का सुंदर मंदिर था, जिसे हटाकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया गया है। नागार्जुन बांध से निकलने वाली नहरों से 8.7 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। इस परियोजना द्वारा उत्पन्न जल विद्युत से आंध्र प्रदेश के औद्योगिक केंद्रों के विकास में पर्याप्त सहायता मिली है। वन क्षेत्र का विस्तार किया गया है और मछली पालन उद्योग का विस्तार किया गया है। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश का आधुनिक स्तरीय विकास इसी नदी घाटी परियोजना की सहायता से हुआ है। नेक्स्ट नंबर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह परियोजना अक्टूबर 1984 ईस्वी तक राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी। 31 अक्टूबर
1984 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में इस परियोजना का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण धरातलीय विविधता और जलवायु को अतिशीतलता वाले रेगिस्तानी क्षेत्रों में हिमालय का जल लाने का एक साहसिक मानवीय प्रयास है। यह परियोजना एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित परियोजना है। इस नहर परियोजना को मरुगंगा और मरुस्थल की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। इसे रेगिस्तानी क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि के द्वार खोल दिए। परियोजना का सूत्रपात 31 मार्च 1958 ईस्वी को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इस महान परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस प्रकार राजस्थान के रेगिस्तान के एक बड़े भाग को हरा भरा बनाने का कार्य सन 1958 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नहर का उद्गम स्थल इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरी के बैराज से है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर अथवा 1458.200 आरडी है। नहर के प्रारंभिक भाग 204 किलोमीटर, इसे फीडर नहर कहते हैं, कि प्रथम 169 किलोमीटर लंबाई पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में एवं शेष 21 किलोमीटर राजस्थान में है। राजस्थान में यह नहर हनुमानगढ़ जिले की टीबी तहसील में खरा गांव के निकट प्रवेश करती है। निकास स्थल पर मुख्य नहर के तल की चौड़ाई 40 मीटर है। इसमें बहने वाले पानी की गहराई 6.4 मीटर तथा इसकी जल प्रवाह क्षमता 523 घन मीटर प्रति सेकेंड 18,500 क्यूसेक है। और इससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना से छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं, जिससे राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की और बढ़ोतरी हुई है। महत्वालाभ पूर्ण विकसित होने पर परियोजना द्वारा हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की लगभग 18.72 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हो सकेगी। सिंचाई के लिए बनने वाली खेतों की नालियों की लंबाई 64,000 किलोमीटर होगी। इससे प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख टन खाद्यान्न एवं चारा तथा 2 लाख टन कपास, अन्य फसलें, दालें, तिलहन, फल, सब्जियों, बरसीम आदि का भी उत्पादन होने लगेगा। लगभग 30 लाख व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त अन्य लाभ इस प्रकार होंगे: पेयजल की समस्याओं का निराकरण, मरुस्थलीय भूमि को उर्वरायुक्त भूमि बनाना आदि। आज तक प्रिय बच्चों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना तक हम चर्चा कर रहे थे आप लोगों से, और
कल जो शेष परियोजनाएं बची हैं उसके बारे में आप लोगों से बताएंगे। इससे पहले जिन लेसन को हमने पढ़ाए हैं, चैप्टर को पढ़ाए हैं, उनके प्रश्न उत्तर आप कर लीजिए और कल इसके प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित किए जाएंगे। और आपसे निवेदन है कि आप घर में सुरक्षित रहें और कोरोना से बचें। जय हिंद।